जहां इन्हें नीचे गुफाओं में जाना है। एक एक करके ये सब के सब नीचे उतर जाते हैं। यहाँ से ऊपर का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इनमें से एक लड़की पूछती है कि यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। जूनो बोलती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है सुरंग। हमें सुरंग से होते हुए यहाँ से बाहर निकलना होगा। और ये एक एक करके सुरंग से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत बड़े बड़े खंडर होते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा होता। तभी इन्हें आगे बढ़ने का एक पतला सा रास्ता दिखता है। बैथ जूनो से बोलती है कि जैसा हमने इस जगह के बारे में किताब में पढ़ा था, ये जगह बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ये बहुत अलग है। जूनो कहते कि इसीलिए मुझे किताबों पर विश्वास नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। और ये एक एक करके उस पतली सी गुफा में घिसटते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सहरा वहां पर अटक जाती है। वो आगे बढ़ नहीं पा रही होती, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। बैथ उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम डरो मत। और बैथ उसके पास जाती है, वो उसे मोटिवेट करती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। सहरा कहती है कि मेरा रोप बैग पीछे है, और जब वो रोप बैग लेने की कोशिश करती है तो ऊपर जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाता है। और अगर वो पत्थर सहरा के ऊपर गिर गए तो वो हमेशा के लिए इस पतली सुरंग में दब के मर जाएगी। बैथ उसे बोलती है कि बैग को छोड़ो और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना शुरू करो। सहरा ऐसा ही करती है, वो जल्दी जल्दी उससे निकलना शुरू करती है और ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सहरा वहां से सही सलामत निकल जाती है। लेकिन वो सुरंग जिसके द्वारा ये यहाँ तक पहुंचे वो अब पत्थरों से पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी कि ये चाहकर भी वापस नहीं जा सकते। तभी इनमें से एक लड़की बोलती है कि गाइड बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर निकलने के 3 अलग अलग रास्ते हैं और ये जो रास्ता बंद हो गया ये उनमें से एक था। वो जूनो से कहते हैं मैंने सही कहा ना, प्लीज तुम गाइड बुक को चेक करके हमें बता दो। जूनो कहती है कि मैं गाइड बुक नहीं लाई, वो मैंने गाड़ी में छोड़ दी। इस बात से सब शॉक्ड हो जाते हैं। जूनो बताती है कि उस किताब को, उन नक्शों को यहाँ पे लाने का कोई भी मतलब नहीं था और आप सब के सब समझ जाते हैं जिन गुफाओं में इन्हें जाना था ये वो गुफाएं नहीं है, बल्कि ये वो गुफाएं हैं जहां पर शायद आज तक कोई आया भी नहीं। और इन्हें इन गुफाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही किसी को पता है कि यहाँ पर ये 6 लड़कियां इन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं। यानी कि अगर ये यहाँ पर फंस जाती हैं तो इन्हें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। इन्हीं में से एक लड़की पूछती है कि अभी हम जिन गुफाओं में, इन गुफाओं का नाम क्या है? जूनो कहती है कि इन गुफाओं का कोई भी नाम नहीं है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया और इसीलिए मैं इन गुफाओं को डिस्कवर करना चाहती थी। हमें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम डेफिनेटली यहाँ पर सब के सब मर जाएंगे। और ये धीरे धीरे उन पतली सुरंगों से आगे बढ़ना शुरू करती है और जब ये आगे पहुंचती है तो ये देखते हैं कि बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है और ये यहाँ से माउंटेनर्स की तरह क्लिप्स लगाकर रस्सियों के सहारे इस खाई को पार करते हैं और एक एक करके सभी पार हो जाते हैं। लेकिन जब जूनो की बारी आती है तो एक क्लिप पत्थरों से, चट्टानों से निकल जाता है और रस्सी ऊपर से छूट जाती है, लेकिन उसे उसके साथी रस्सियों से ऊपर खींच लेते हैं और जूनो भी उस पार चली जाती है। अब यहाँ पर इन्हीं चट्टानों में इन्हें एक क्लिप मिलता है और इस क्लिप के मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनसे पहले भी कोई आ चुका है, यानी कि ये पहले इंसान नहीं है जो यहाँ तक पहुंचे हैं। इनमें से एक लड़की बोलती है कि अगर यहाँ पर पहले इंसान आए हैं यानी कि हम सही रास्ते पर हैं, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तभी इनमें से दूसरी लड़की बोलती है कि अगर इंसान यहाँ से बाहर निकला होता तो इस जगह का नाम जरूर कुछ ना कुछ होता और ये जो क्लिप हमें मिला है